हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बच्चों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, बच्चों पिछली क्लास में हम लोगों ने संयुक्तता क्या होती है, परमाणु संख्या क्या होती है तथा द्रव्यमान संख्या क्या होती है, इनके बारे में जाना। अगर जिन बच्चों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन करिए, उसमें मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है, वहां से जाकर आप लोग वो लेक्चर देख लीजिए। तो बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं इसकी समस्थानिक, इसकी बात करने वाले हैं समस्थानिक। तो बच्चों, समस्थानिक क्या होता है, बड़े आसान शब्दों में हम लोग जानेंगे। जैसा कि इसका नाम क्या है, समस्थानिक, मतलब इसको अगर हम लोग ब्रेक करें तो क्या लिख सकते हैं, सम और स्थान, ऐसे ही समझ लिए तोड़ सकते हैं। ठीक, मतलब समान स्थान। ठीक है, मतलब, और हम लोग पढ़ किसके बारे में रहे हैं, परमाणु के बारे में। ठीक है, और परमाणु किसमें होता है, तत्व का। ठीक, तो वे तत्व जिनका समान स्थान हो, स्थान क्या हो, समान हो। देखिए लिखा है वे तत्व जिनके परमाणु संख्या समान हो। ठीक, परमाणु संख्या क्या होती है पिछले लेक्चर में मैंने बताया आप लोगों को, इसीलिए मैं कह रहा हूँ पिछले लेक्चर जरूर देखिए। ठीक, वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या क्या हो, समान, लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न हो। ठीक, द्रव्यमान संख्या क्या होती है ये भी पिछले लेक्चर में हमने जान लिया है। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर देखिए आपको। ठीक, मतलब ऐसे तत्व, जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है, समान स्थान, मतलब जिनका स्थान समान हो। ठीक है, पीरियोडिक टेबल आप लोगों ने देखी है। ठीक है, नहीं देखी हो तो आप तो देख लीजिएगा कि ऐसे तत्व जिनका स्थान समान हो। ठीक है, मतलब स्थान समान होने का मतलब क्या हुआ, प्रोटॉनों की संख्या समान हो, यही तो होगा, यही तो होगा, पीछे हमने सीखा। ठीक है, परंतु द्रव्यमान क्या हो, अलग, द्रव्यमान अलग हो, उन्हीं को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, समस्थानिक। जैसे कि कौन कौन से, हमारे पास हमने हाइड्रोजन का नाम सुना, हाइड्रोजन एक तत्व होता है। ठीक, लेकिन उसके उसमें भी उस कई तीन प्रकार के तत्व होते हैं। एक होता है प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्राइटियम। हाइड्रोजन के ही ये समस्थानिक होते हैं। ठीक है, देखिए सबका स्थान सेम है। ठीक, मतलब परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या देखो सबकी एक है, लेकिन द्रव्यमान देखो सबका अलग अलग है, इसका एक है, इसका दो है, इसका तीन है। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये हाइड्रोजन का समस्थानिक। ऐसे ही कार्बन, कार्बन देखिए स्थान समान, बट परमाणु क्रमांक, परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या अलग अलग है, इसकी 12 है, इसकी। ठीक है, तो इसी ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान हो और द्रव्यमान संख्या भिन्न हो, उसे ही क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। बात समझ आई। अब इसमें कुछ पॉइंट आप लोगों के जानने वाले हैं, क्या जानने वाले हैं, वैसे एक दिमाग में अभी, पॉइंट जानने से पहले एक दिमाग में आप लोगों को क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर इनके द्रव्यमान अलग अलग हैं तो हम कौन सा तत्व इनमें से लेंगे। कोई रासायनिक क्रिया कर रहे हैं, कोई चीज बना रहे हैं, हमें हाइड्रोजन चाहिए, तो कौन सा लेंगे, ये वाला लेंगे, ये वाला लेंगे, ये वाला लेंगे। ठीक है, ये कैसे पता करेंगे। तो बच्चों, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इनका औसत निकाल, इनके द्रव्यमान का औसत, द्रव्यमान का क्या निकालते हैं, औसत। पूरा लिख देता हूं, क्या करते हैं, द्रव्यमान का औसत निकाल। और औसत किसका निकालते हैं, ठीक है, वो कैसे निकालेंगे, जैसे कि मान लेते हैं कार्बन,
कार्बन का परमाणु द्रव्यमान संख्या कितनी है? 12। ठीक है, अब ये निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम क्या करेंगे, इसका प्रतिशत देखेंगे कि कार्बन कितने प्रतिशत होता है। ठीक, कार्बन 12 कितने प्रतिशत होता है। ठीक है, तो बच्चों कार्बन 12 कितने प्रतिशत होता है, द्रव्यमान इसका कितना है 12, और इसका प्रतिशत कितना होता है 98.93। ये प्रतिशत हटाओगे नीचे 100 आ जाएगा। ठीक, प्लस अब कार्बन 14 अब बचा हुआ हिस्सा ही कार्बन 14 होगा, तो कितना बचा हुआ है, बचा हुआ है हमारे पास, इसको प्रतिशत मान निकाल रहे हैं। ठीक, 12 का 98% निकाल रहा है। ठीक, कार्बन 12 98% होता है, तो उसको प्रतिशत वैल्यू निकालेंगे। ठीक, इसका निकालिए, तो ये कितना बचा 1.07 बचा, प्रतिशत हटाओगे नीचे 100 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, इसको सॉल्व करेंगे तो जो भी आंसर आएगा इसको सॉल्व करने के बाद वही हमारा क्या होगा, इसका मान होगा। ठीक है, और ये मान हम लोगों ने क्यों निकाला है, तो ये हम लोग निकालेंगे, अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कुछ आंसर आएगा, वही इसका द्रव्यमान होगा। वो द्रव्यमान हम लोग लेते हैं। ठीक है, जब कोई रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो कौन सा द्रव्यमान लेते हैं, जो इनका औसत द्रव्यमान प्राप्त होता है। बात समझ में आ गई। एक इजी वाला हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं जो बुक में दिया गया है, इसको सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो जैसे कि ले लेते हैं, ये कार्बन दिया हमने, एक ऐसे ही तत्व होता है हमारे पास क्लोरीन। क्लोरीन जो होता है उसका एक क्लोरीन 35 होता है, ठीक, और एक क्लोरीन 37 होता है। ठीक है, क्लोरीन 35 75% होता है, प्रतिशत हटाओगे नीचे 100 आ जाएगा, और 37 35 75 माइनस कर दो तो 25% होता है। ठीक है, ये हमारा क्या है, 35 का प्रतिशत कितना 75% और 37 का 25, इन दोनों को योग सॉल्व कर लेंगे। 25 है 75, 25 चक्कू 100, 25 चक्कू 100। ठीक, कितना आ जाएगा 35 नहीं 105/4 प्लस 37/4 को सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा 142/4, और इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा 35.5। ये हमारा क्या है, ये हमारा औसत मान है, किसका, क्लोरीन का। किसका है ये, क्लोरीन का। क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 दो समस्थानिक होते हैं। ठीक है, क्लोरीन के कितने समस्थानिक होते हैं, दो। ठीक, 17। ठीक, द्रव्यमान देखो इनके दो अलग अलग हैं। अब हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन उठता है दोनों में से कौन सा द्रव्यमान लेंगे, तो हम लोग दोनों द्रव्यमान ना लेकर के इनका क्या निकालते हैं, औसत द्रव्यमान ज्ञात करते हैं। ठीक, और औसत परमाणु द्रव्यमान हम लोग इस तरीके से ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो क्लोरीन का कितना आ गया 35.4। ठीक है, तो ये एक तरीका था क्या निकालने का, औसत परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, अब इससे आप लोग ये मत समझना कि क्लोरीन के परमाणु का द्रव्यमान इतना होता है, इतना नहीं होता है। ये क्या है, ये औसत द्रव्यमान है। ठीक है, अब इससे इसका मतलब ये होता है कि अगर हम किसी तत्व कोई चीज बना रहे हैं, मान लो रासायनिक अभिक्रिया कर रहे हैं, उसमें क्लोरीन डाल रहे हैं, तो उसके जो परमाणु है ये, ठीक है, तो उसका जो औसत द्रव्यमान होगा वो कितना होगा 35.5। ठीक, इतने बात समझ में आ गई। अब इसके कुछ पॉइंट्स के बारे में बात कर लेंगे, जैसे कि पहला पॉइंट हमारा है समस्थानिक के रासायनिक गुण समान लेकिन भौतिक गुण भिन्न होते हैं। अब जो समस्थानिक होते हैं उनके रासायनिक गुण तो समान होते हैं, लेकिन भौतिक गुण क्या होते हैं, अलग अलग। ठीक है, और ये जो अभी मैंने समझाया वो ये पॉइंट है, किसी प्राकृतिक तत्व का द्रव्यमान उस तत्व में विद्यमान सभी प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले परमाणुओं के औसत द्रव्यमान के बराबर। ठीक है, तो कोई तत्व है
उसका जो द्रव्यमान होता है उसमें पाए जाने वाले परमाणुओं के औसत द्रव्यमान के। कितनी बात समझ में आ गई? वेरी गुड। अब हम लोग इनका अनुप्रयोग जान लेते हैं कि समस्थानिक का यूज कहाँ होता है। तो बच्चों, समस्थानिक का यूज, सबसे पहला यूज हमारा होता है एक यूरेनियम का समस्थानिक होता है, जिसका प्रयोग परमाणु भट्टी परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में किया जाता है। ठीक है। दूसरा, कैंसर के उपचार में हम लोग कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग करते हैं। ठीक है। ऐसे ही घेंघा रोग के इलाज के लिए किसका यूज होता है? हम लोगों ने पढ़ा आयोडीन, लेकिन वो आयोडीन का समस्थानिक होता है, इसका उपयोग हम लोग करते हैं। तो समस्थानिक के बारे में इतनी चीजें समझ में आ गई। वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग बात करेंगे संभारिक के बारे में। जैसा कि हमने पिछले वाले की हेडिंग को तोड़ के जाना कि समस्थानिक समान स्थान वाले, वैसे ही समभारिक मतलब समान भार वाले। भार मतलब आप लोग समझ सकते हैं द्रव्यमान से, मतलब वे तत्व जिनका परमाणु संख्या भिन्न हो। ठीक है। पिछले वाले में परमाणु संख्या समान थी और द्रव्यमान संख्या समान, और उनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग थी। ठीक है। उन्हें हम लोग क्या कह देते हैं? संभारिक कहते हैं। जैसे कि कैल्शियम, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक देखेंगे या परमाणु संख्या देखेंगे 20 होती है, और परमाणु द्रव्यमान संख्या 40 होती है। और ऐसे ही ऑर्गन, ऑर्गन का परमाणु संख्या तो 18 होती है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? 40। देखो, कैल्शियम और ऑर्गन दोनों की द्रव्यमान संख्या क्या है? समान है, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है? संभारिक बोला जाता है। ठीक है। मतलब संभारिक क्या होते हैं? वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या भिन्न तथा द्रव्यमान संख्या समान हो, संभारिक कहलाते। समझ में आ गया? चलिए, इसी के साथ बच्चों हमारा ये लेसन भी कंप्लीट होता है। अब हम लोग इसके आगे इसके अभ्यास को हल करेंगे, जो कि हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना और कमेंट करके बताना आप लोगों को कौन सा पार्ट ज़्यादा समझ में आया। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक। आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, व्यूज बढ़ रहे हैं लेकिन लाइक कम आ रहे हैं, तो प्लीज लाइक भी कर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।